रांची नाम के गांव में एक मटन शॉप हुआ करता था। उसके मालिक का नाम था बग्गा। उसके पत्नी का नाम था माली। वो पेटसू थी। एक दिन वो अस्पताल में एक लड़के को जन्म दी। लड़के के हाथ पर एक तिल था। वो देखकर आहा, देखा जैसे आपके हाथ पर तिल है, इसके हाथ पर भी हूबहू एक तिल है। इसका नाम क्या रखें? बग्गा: वो भगवान इतने समय के बाद हमें बेटा दिया है, इसलिए उनका नाम ही रखेंगे। इसका नाम होगा भगवान। यूं कहा। उस रात एक बंदर अस्पताल में कूद आया। वहाँ मौजूद केले खाया। फिर वो उस लड़के को लेकर जा ही रहा था कि माली जाकर मेरा बेटा, मेरा बेटा यूं पुकारने लगी। फिर वो सुनकर वहाँ मौजूद लोग पीछा करने पर भी वो बंदर हाथ नहीं आया और भाग निकला। वो बंदर उस लड़के को जंगल में छोड़कर चले गया। इस तरह वो लड़का जंगल में ही जानवरों के साथ बड़ा हुआ। एक जंगली की तरह बन गया था। पेड़ के डालियों को पकड़कर झूलते हुए यूं चिल्लाना, जानवरों का शिकार करके उन्हें एक मटकी में पकाकर खाना, ये सब करने लगा। वो ज्यादातर मटके में मटन करी बनाकर खाता था। अब बग्गा माली बूढ़े हो गए। उनके मटन की दुकान ऑटो मटन स्टॉल में बदल गया था। उसमें चलते हुए दोनों मटन बेचने लगे। माली: क्या है ये मुश्किलें, बचपन में बहुत मन्नतों के बाद पैदा हुए बच्चे को खो दिए। अब गांव में मटन की रेडी इतनी हो गई है कि हमारा व्यापार नहीं चल रहा है। अब हमारे पास जो शक्ति है वो भी खत्म हो गई तो हमें कौन देखेगा? रिटायर होने के बाद हमें जीने का क्या सहारा होगा? यूं बोली बग्गा। हाँ सच है रे, जो पैसे थे वो सब डालकर ये ऑटो मटन शॉप रखे। एक जगह पर रहने की स्थिति नहीं है ना, इसलिए ऐसे गांव गांव में जाकर बेच रहे हैं। भगवान पता नहीं क्यों हम पर करुणा नहीं दिखा रहा है। यूं कहा। एक दिन एक गुंडा अपने आदमियों के साथ ऑटो मटन शॉप के पास आया। वो: ए बुढ़े, कल मेरे आदमी वसूली के लिए आए तो सुना है तुमने कहा कि पैसे नहीं थे। क्यों, जीना नहीं चाहते हो क्या? गांव में ही आकर मुझसे ही पंगा लेना चाहते हो क्या? बग्गा: श्रीमान, सच में मेरे पास पैसे नहीं है। व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए नहीं दे पाया। मुझे माफ कर दीजिए। तब वो: हाँ सच? अच्छा, तो फिर ये सारा मटन हमें दे दो, हम सब बिरयानी खाकर दावत करेंगे। कहकर सब मिलकर वहाँ मौजूद मटन को लेकर चले गए। तब दोनों बहुत दुखी हुए। फिर दोनों अपने ऑटो में अपने गांव की तरफ निकल पड़े। जंगल की ओर जा रहे थे कि तभी पेड़ की डाली पकड़कर आ रहा भगवान अपना रास्ता भटक कर ठीक ऑटो के सामने गिर गया। इससे दोनों आकर उसके मुंह पर पानी छिड़क कर पानी पिलाए। होश आने के बाद भगवान पिता के हाथ पर जन्म तिल देखकर उसे पहचान कर कहने लगा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो अपने हाथ पर जन्म निशान दिखाते हुए यूं कुछ कह रहा था कि तब माली: बेटा भगवान तुम हो क्या? ओ जी, ये हमारा भगवान है जी। जंगल में बड़ा होकर ऐसे जंगली हो गया है। उसके हाथ पर तिल है, देखो बेटा, कहकर गले लगाकर रोने लगी। तो बग्गा के आंखों में भी आंसू आने लगे। बग्गा: हे भगवान, अब आपको हम पर दया आ ही गई। हमारा बेटा हमें लौटा दिया। बेटा चलो घर चलते हैं। यूं कहा। भगवान खुशी से यूं कहा। फिर उसे घर लाकर सब सिखाने लगे। कपड़े बदल दिए, पढ़ाई करवाए। आखिरकार वो मामूली इंसान में बदल गया।
अब भगवान सबकी तरह अच्छे से बात भी करने लगा। एक दिन गुंडा अपने आदमियों के साथ आकर पैसे देने के लिए उसे डराने लगा। बस भगवान उसे और उसके आदमियों को खूब मारने लगा। वे सब डरकर भागने लगे। वो माँ, पिताजी, अब से हम अपने ऑटो के पास ही मटन बेचते हुए हंडी मटन करी बनाकर बेचते हैं। हंडी में मटन करी कैसे बनाना है मुझे अच्छे से पता है। हंडी में बना खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसे जरूर लोग पसंद करेंगे। इसे हम अच्छे से कमाएंगे और हमारे सारे परेशानियां दूर हो जाएंगे। यूं कहा, फिर वो हांडी में मटन करी बनाने लगा। दूसरी तरफ बग्गा मटन बेचता था तो माली पराठा रोटी बना रही थी। लोग आकर उस हांडी मटन करी को रोटी के साथ खाकर खुश होने लगे। ऐसे कुछ ही दिनों में उनका हांडी मटन करी का नाम मशहूर हो गया था। फिर वे घर कार सब खरीदकर हांडी मटन बिरयानी बेचते हुए खुशी से रहने लगे।